नमस्कार दोस्तों आज जिस जड़ी बूटी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक बेल है और उसका नाम है अमर बेल। आज से हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनि सुश्रुत जी चरक जी ने इसका नाम अमर बेल इसलिए रखा था क्योंकि ये एक ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटी है, जहां भी आपको दिखे इसको तुरंत आप ऐसे ऐसे इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि ये जिस रोग का कोई इलाज ना हो, चाहे वो स्किन की प्रॉब्लम है, चाहे वो हमारी पेट की प्रॉब्लम है, कोई भी औषधि काम ना कर रही हो, कोई भी शल्य चिकित्सा काम ना कर रही हो, तो ये अमर बेल जो है वो हमें अमरता की ओर ले जाती है, हमारे रोग को जड़ से ठीक करती है। देखिए इसका स्वभाव होता है, ये डिपेंडेंट होती है, ये इस पेड़ के ऊपर लिपटी हुई है और ये इस पेड़ का चूषण करेगी। इसकी जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी इसके अंदर मल्टीविटामिन हैं, जो भी इसके अंदर पोषकता है, उसका चूषण करती रहेगी, इसकी न्यूट्रिशन सारी लेती रहेगी और अपना भरण पोषण करेगी। और ये पेड़ जो है कुछ ही दिनों में सूख जाएगा और ये जो है वो मृत हो जाएगा। तो इस तरह से ये अपना भरण पोषण करती है, ये इसकी निशानी होती है। जहां भी मिले इसको एकत्रित कर लें। सबसे पहले तो जिसको भी डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि पेट की समस्याएं जिसको रहती हैं और आंतों में सूजन रहती है, हमारे अल्ट्रासाउंड में बार बार अल्सरेटिव कोलाइटिस आता है, उसमें ये बहुत लाभदायक है। इसका आप डेली शरबत बनाकर पी सकते हैं। आप थोड़ी सी मिश्री ले लें और इसका 20 से 25 ग्राम पेस्ट बना लें, बीच में ही मिश्री को कूट लें और इसको आप पानी में मिक्स करके शरबत बनाएं और डेली खाली पेट आपने इसका सेवन करना है। एक सूतिका रोग होता है, डिलीवरी के बाद कई बार स्त्री को सूतिका रोग हो जाता है और उसका सूतिका रोग का कोई इलाज नहीं होता, उसमें भी ये बहुत लाभदायक है। उसमें भी आप जो सूतिका है उसको गर्म पानी में इसका 20 से 25 ग्राम पेस्ट बना लीजिए, गर्म पानी में इसको मिक्स करके शरबत बना लीजिए। अगर आप चाहें तो थोड़ी बीच में कुज्जा मिश्री भी डाल सकते हैं, वो आप लेडीज को डेली देना शुरू करें तो कुछ ही दिन में जो सूतिका रोग है 1 महीने में छूमंतर हो जाएगा। जिन लोगों के बाल समय से पहले यानी कि अपनी उम्र से पहले झड़ना शुरू हो जाते हैं, उनके लिए तो ये वरदान है। आपने क्या करना है, जो भी हेयर ऑयल आप यूज करते हैं, कोई भी आयुर्वेदिक, अगर आप कोई आयुर्वेदिक हेयर ऑयल नहीं यूज करते हैं तो आप इसको अच्छी तरह कूट पीस कर इसका पेस्ट बना लें और इसमें तिल का तेल या सरसों का तेल या फिर आंवले का तेल, जो भी तेल आपको ठीक लगता है, उसमें अच्छी तरह मिक्स करके अपने स्कैल्प पे अप्लाई करें तो आपके बाल जो समय से पहले झड़ रहे हैं वो झड़ना बंद हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे बिल्कुल, और हो सकता है कि नए बाल भी जो है वो उग आए। अगला प्रयोग जो मैं, जैसे कि आपको बवासीर के बारे में काफी सारे उपयोग बताता हूँ, तो इसका भी अर्श में बहुत ही लाभ है। इसके लिए आपने क्या करना है, इसका 25 से 30 ग्राम रस निकाल लेना है, 5 से 6 दाने आपने काली मिर्च के कूट पीसकर उसमें डाल लेनी है, 10 से 15 ग्राम आपने कुज्जा मिश्री डाल लेनी है और अच्छी तरह कूट पीसकर उसका शरबत बनाना है। यानी कि 1 गिलास पानी में इसको मिक्स करके डेली आप खाते जाइए, इसका सेवन करते जाइए। आप देखेंगे कि 1 ही महीने में जो आपका अर्श है, चाहे वो खूनी बवासीर है चाहे वो बादी बवासीर है, दोनों ही जड़ से अमर बेल जो है वो ठीक कर देती है। और स्किन प्रॉब्लम्स में भी इसका बहुत उपयोग है। मान लीजिए कहीं पर आपको दांत खाद खुजली है, आपको एक्जिमा है, सोरियासिस है, फंगल इन्फेक्शन रहती है, इस तरह के रोगों में इस अमर बेल का आपने कूट पीस कर इसका लेप बनाना है और लेप लगाना है। जैसे जैसे आप ये लेप लगाते जाएंगे वैसे वैसे ही आपका स्किन की प्रॉब्लम, जो स्किन का रोग है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चाहे आपने उसके लिए जितनी मर्जी औषधियां की हो, वो ठीक ना हो रहा हो, लेकिन ये अमर बेल उसको ठीक करने में सक्षम है। और अंत में एक और इसका आपको मैं उपाय बताऊंगा, मानसिक रोगों में जिनको पागलपन रहता है, जैसे औरतों में हिस्टीरिया रहता है या फिर अनिद्रा है, ठीक है, जिसको हम इंसोम्निया भी कहते हैं, तो जितने भी मानसिक विकार हैं उसमें भी इस अमर बेल का रस दिया जाता है। 40 से 50 ग्राम रस आप जो है डेली इसका निकाल कर रोगी को दे सकते हैं। बीच में आप थोड़ी कुज्जा मिश्री जो होती है 15 से 20 ग्राम उसको मिक्स कर लें, तो उससे क्या होता है कि जो हमारे मानसिक रोग हैं वो भी जड़ से खत्म हो जाते हैं। उनको जड़ से खत्म करने में ये अमर बेल जो है बहुत लाभदायक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस स्टेट से हैं और आपकी स्टेट में इसको क्या कहते हैं और जो मैंने उपयोग आपको बताए वो कैसे लगे।